तो सीएमए के रिजल्ट्स को लेकर आपके मन में बहुत सारे हलचल चल रहे होंगे कि भैया हमें रीवेरिफिकेशन के लिए कैसे अप्लाई करना है, रीवेरिफिकेशन के लिए हम कब तक अप्लाई कर सकते हैं, रीवेरिफिकेशन अप्लाई करने में कितने पैसे लगेंगे और रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट कब तक आ जाएगा। तो आज इस वीडियो में हम उन सब टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं और साथ ही में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवानी चाहिए या नहीं, और अगर मंगवानी चाहिए तो उन्हें मंगवाना कैसे है, और साथ ही साथ कुछ मिथ्स हैं रीवेरिफिकेशन को लेकर जिन्हें हम इस वीडियो में आज बस्ट करने वाले हैं। बट इस पूरे प्रोसेस को शुरू करने से पहले एक बड़े भाई के नाते मैं आपको यह समझाना चाहूंगा कि प्लीज 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 रीवेरिफिकेशन के रिजल्ट के होप में बैठे मत रहिएगा, अपनी पढ़ाई को प्लीज शुरू कर दीजिएगा। और साथ ही साथ इस माइंडसेट को सही रखने के लिए हमने बनाया है एसजेसी का स्मार्ट स्टडी बूट कैंप, जिसमें पिछले अटेम्प्ट में 3000 से भी ज्यादा बच्चे आए थे। और एसजेसी के स्मार्ट स्टडी बूट कैंप में हम आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बताते रहते हैं, जैसे कि अगर आपका एक ग्रुप अभी क्लियर नहीं हुआ और आपने दूसरे ग्रुप की पढ़ाई शुरू कर दी तो क्या करना चाहिए, बोथ ग्रुप देना चाहिए या नेक्स्ट ग्रुप देना चाहिए या उस ग्रुप में वापस रीअपीयर करना चाहिए, और भी बहुत सारे प्लान्स और स्ट्रैटेजीज जो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट को आपका लास्ट अटेम्प्ट बनाएंगे, उनके ऊपर हम कंटिन्यूअस बेसिस पे बात करते रहते हैं, सेशंस करते रहते हैं। और साथ ही साथ प्लीज हमारे मॉक टेस्ट संग्राम को भी ज्वाइन करिएगा, ताकि आप वहां पर आप अपने रियल एग्जाम प्रेशर को फील कर सके, उसे पहले से ही प्रेडिक्ट कर सके और एग्जाम में जाकर अपना बेस्ट दे सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, पूरा प्रोसेस देखते हैं कि हमें कैसे सीखना है, कैसे अप्लाई करना है रीवेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले आपको एग्जामिनेशन का जो अपना टैब है ये कहाँ पे मिलेगा, इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाएंगे, हम एग्जामिनेशंस पे जाएंगे, फिर हमें मिलेगा प्रोसीजर फॉर वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर्स, यहां पे हमें जाना है। देखिए इसके बाद यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, टर्म नेम दिसंबर 25, कब तक लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, लास्ट डेट है हमारा 13 मार्च 2026। चाहे आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हो या फाइनल के, दोनों के लिए लास्ट डेट जो है वो है 13 मार्च 2026। दैट मीन्स 13 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हो। पर पेपर के लिए क्या चार्ज लगने वाला है, यहाँ पे साफ साफ इन्होंने ये भी लिख दिया है कि 250 रुपीज पर पेपर का चार्ज लगेगा। मैं अगर किसी भी पेपर के रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरे को 250 रुपीज पर पेपर देना पड़ेगा। अब कुछ मिथ्स है रीवेरिफिकेशन को लेकर, जैसे कि सबसे पहला कि भैया हमारे रीवेरिफिकेशन में क्या हमारे आंसर्स को वापस से चेक किया जाएगा, अगर मेरे को 2 मार्क्स मिले हैं तो क्या वो बढ़कर 3 हो जाएंगे। इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। यहां इन्होंने साफ साफ लिखा है कि इन केस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ आंसर पेपर्स ओनली मिस्टेक इन टोटलिंग एंड ओमिशन टू एग्जामिन एनी आंसर्स आर चेक्ड, नो डिटेल्स ऑफ क्वेश्चन वाइज मार्क्स विल बी सप्लाइड। However, if as a result of such verification it is found that there has been either an omission to examine or value an answer or answers, or there has been a mistake in the totaling of the marks, the fee for the verification of the paper in which mistakes are detected shall be refunded to the candidate on application। मतलब कि टोटलिंग मिस्टेक को सिर्फ वो चेक करेंगे और दूसरा वो चेक करेंगे कि कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रह गया है जिसको हमने चेक ही नहीं किया है। 2 केस होंगे जहां पे आपको मार्क्स मिलेंगे, अगर टोटलिंग मिस्टेक हुआ तो, और दूसरा कहीं अगर कोई आंसर्स अनचेक्ड है तो उससे फिर वापस चेक किया जाएगा। और अगर उन्हें पता चलता है कि हाँ गड़बड़ी थी, आपके मार्क्स बढ़ते हैं, तो जिस भी पेपर में आपके मार्क्स बढ़ेंगे उसमें जो आपने 250 रुपीज का चार्ज दिया है वो आपको रिफंड भी कर दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस था वेरिफिकेशन का, बहुत ही इजी प्रोसेस है, आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपको रीवेरिफिकेशन के रिजल्ट के लिए वेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि रिजल्ट आने तक कितना टाइम निकल जाएगा आपको भी नहीं पता है। शायद इसका रिजल्ट आए फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। तो अगर आप इस होप में बैठे होंगे कि फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में जब रिजल्ट आएगा तब मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगा, इन केस आपके फेवर में रिजल्ट नहीं आया, आपके मार्क्स चेंज नहीं हुए, तो फिर तो आपका दिसंबर वाला टर्म वेस्ट हो जाएगा ना। क्यों वेस्ट करना है? इसीलिए अपनी पढ़ाई को आज ही शुरू कर देना है, बिना किसी होप के कि मेरा मार्क्स बढ़ेगा। आप अप्लाई करिए, अगर आपको गट फीलिंग आ रही है कि मुझे मेरे को अप्लाई करना चाहिए, बेशक अप्लाई करिए, बट इस होप में मत बैठिए कि मेरा मार्क्स इंक्रीज होगा। सेकंड है कि क्या हमें अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगवानी चाहिए? आंसर इज यस, एब्सोल्युटली। सर्टिफाइड कॉपीज तो हमें मंगवानी है, भले ही हम रीवेरिफिकेशन के लिए अप्लाई ना करें, बट सर्टिफाइड कॉपीज मंगवानी है। क्यों?
एक कहावत है, आपने सुनी होगी कि इंसान हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखता है। तो जब हम अपनी गलतियां देखेंगे नहीं तो हम सीखेंगे कैसे? सर्टिफाइड कॉपीज को देखने से हमें ये पता चलेगा कि हमारे मिस्टेक्स कहाँ हुए हैं। क्या प्रेजेंटेशन में कोई मिस्टेक था, या स्टेप मार्किंग हमने पूरे प्रॉपर स्टेप्स नहीं दिए, या फिर हमें कंसेप्चुअल क्लैरिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसका जवाब तो सिर्फ तभी मिल सकता है ना जब हम अपने आंसर शीट को वापस मंगाएं। हो सकता है कि मेरे को लगता हो कि मेरे को पूरे मार्क्स आने चाहिए थे, बट मेरे मार्क्स बहुत ही कम आए हैं। कैसे पता चलेगा? अपने आंसर शीट को मंगवाइए, देखिए कहाँ मिस्टेक हुई। अगर किसी क्वेश्चन में आपको उम्मीद था कि आपको 5-6 आने चाहिए, आपको उसमें 0 या 1 मिला है, इसका मतलब कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं थी, तभी ऐसा हुआ है। तो सर्टिफाइड कॉपीज मंगवाने से ही आपको ये बात पता चल पाएगी कि आपने कहाँ मिस्टेक की और उस मिस्टेक को आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे सुधार सकते हो। भैया अब इसका प्रोसेस क्या है? तो इसका प्रोसेस आइए देखते हैं। अगेन एग्जामिनेशन टैब पे ही जाना है। यहां पे आपको मिलेगा प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड फोटोकॉपी ऑफ आंसर स्क्रिप्ट्स। इसमें आप क्लिक करोगे, सेम वैसा ही इंटरफेस है जैसा रीवेरिफिकेशन के लिए था। आपको अपने सारे डिटेल्स, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर वगैरह देना है। और यहां पर आपको लास्ट डेट कब है? 4 मार्च। दैट मीन्स 4 मार्च तक आप आंसर स्क्रिप्ट्स को मंगवा सकते हो। उसके अगर बाद आप अप्लाई करोगे तो आंसर स्क्रिप्ट्स नहीं आने वाले। और यहां पर पेपर चार्ज क्या है? पर पेपर चार्ज है 500 रुपीज। दैट मीन्स अगर मेरे को 6 पेपर्स मंगवाने हैं तो मेरे को 500 इंटू 6 3000 रुपीज देने पड़ेंगे। तो इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है क्या? बिल्कुल इसका ऑल्टरनेटिव है। अगर हम आरटीआई के थ्रू अपने आंसर स्क्रिप्ट्स को मंगवाते हैं तो बहुत ही एक नॉमिनल फी ऑफ 10 रुपीज में ही हमारा काम हो जाएगा। तो भैया वहां से कैसे अप्लाई करना है, चलिए वो भी देखते हैं। आपको आरटीआई के वेबसाइट पे जाना है, rtionline.gov.in पे। सबमिट रिक्वेस्ट पे अपने जाएंगे। फिर इन्होंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं, तो जो हम मान के चलेंगे कि हमने पढ़ लिया। रेड एंड अंडरस्टूड ऑल द अबव गिवन गाइडलाइंस। सबमिट, यस। आप अपना ईमेल आईडी डाल दीजिए यहाँ पे। ओटीपी आया होगा हमारे पास। थ्री 62304। अब ऐसा इंटरफेस खुलेगा। अब क्या करना है आपको? मिनिस्ट्री में आप सेलेक्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। पब्लिक अथॉरिटी में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। ओके। अब आरटीआई एप्लीकेंट की डिटेल्स यहाँ पे डालिए, जैसे मेल आईडी, फोन नंबर, एड्रेस, आपका नेम, सब कुछ ये सब आप डाल देंगे। रूरल अर्बन, आप जिस भी स्टेट से जहां से भी आप बिलोंग करते हो। एजुकेशनल स्टेटस ऑफ कोर्स लिटरेट। फोन नंबर डाल देना है आपको। अगर आप ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट, अबव ग्रेजुएट हो तो अबव ग्रेजुएट, जैसा भी आपका क्वालिफिकेशन है। फिर टेक्स्ट फॉर आरटीआई रिक्वेस्ट एप्लीकेशन, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट डाल देना है कि आई वांट टू अप्लाई फॉर रिव्यूइंग माय पेपर्स बिकॉज आई फील दैट आई हैव मेड सम मिस्टेक्स एंड बिकॉज ऑफ दैट मिस्टेक्स आई विल नीड हेल्प टू रिव्यू माय आंसर्स इन द फ्यूचर। ये सब आप लिखोगे, जो भी आपका डिटेल्स होगा प्रॉपरली। चलिए एक मैं लिख के दिखा देता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट द सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ माय आंसर स्क्रिप्ट्स order to gain knowledge where I would have made mistakes. Takes my answers to avoid them in the future.
ये बस ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी है। आई एम अटैचिंग माई एडमिट कार्ड फॉर योर रेफरेंस। बस आप रेफरेंस के लिए अपना एडमिट कार्ड अटैच कर दोगे। यहाँ पे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में चूज फाइल में एडमिट कार्ड आपको डाल देना है, सिक्योरिटी कोड डाल देना है, सबमिट कर देना है। इसके बाद एक टिकट जनरेट होगा। उस टिकट के हेल्प में वहां पे सब कुछ लिखा होगा कि आपको आरटीआई को एक डिमांड ड्राफ्ट भी भेजना होगा एक सर्टेन अमाउंट का। तो वो सर्टेन अमाउंट का जितने का भी डिमांड ड्राफ्ट होगा वो आप बनाओगे, और उस डिमांड ड्राफ्ट का जो भी आपका एनवेलप होगा उसमें आपको वो टिकट में एक नंबर होगा, वो टिकट नंबर लिखना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, अपना टर्म का डिटेल्स देना है और पोस्ट कर देना है आईसीएमआई के एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट को। तो फिर आपके पास सर्टिफाइड कॉपीज आ जाएंगी आपके मेल में। तो प्लीज आप कंटिन्यूअस बेसिस पे अपना स्पैम वाला फोल्डर चेक करिएगा। क्या होता है ना, कई बार आंसर स्क्रिप्ट जो आते हैं वो स्पैम वाले फोल्डर में आते हैं, तो हमारे से मिस हो जाता है उनको चेक करना। तो स्पैम फोल्डर को भी कंटिन्यूअस बेसिस पे आप प्लीज चेक करते रहिएगा। तो ये हो गई सर्टिफाइड कॉपी से रिलेटेड बात। अब मैं आपको बताता हूं कि कुछ मिथ्स है रीवेरिफिकेशन को लेकर। जैसे कि सबसे पहला मिथ, द एग्जामिनर विल रीरीड एंड रीग्रेड माय आंसर्स। नहीं भाई साहब, बिल्कुल भी नहीं। ना तो एग्जामिनर आपके आंसर्स को वापस पढ़ेगा, ना वापस से रिवैल्यूएट करेगा। सपोज आपके किसी आंसर में 3 मार्क्स आए हैं और आपने रिवैल्यूएशन के लिए डाला है, ये रिवेरिफिकेशन के लिए डाला है ये सोचकर कि वो 3 से बढ़कर 4 हो जाएगा या 5 हो जाएगा, तो नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। वो 3 मार्क्स का 3 मार्क्स ही रहेगा। वो चेक करेंगे सिर्फ टोटलिंग मिस्टेक, कि कहीं टोटलिंग में तो कोई एरर नहीं है, या दूसरा कि किसी आंसर को चेक करना तो कहीं नहीं रह गया। अगर किसी आंसर को उन्होंने स्किप कर दिया होगा चेक करना, तो वो दोबारा चेक करेंगे और उसके मार्क्स ऐड हो जाएंगे। बट कोई भी चेक्ड आंसर वापस से चेक नहीं होगा। तो ये पहला मिथ है। इसीलिए आप ये ऐसा मत सोचिएगा कि कहीं अगर मेरे 1 या 2 मार्क्स रह रहे हैं पास होने के लिए या एग्जाम्शन के लिए तो वो बढ़ा देंगे। नहीं, वो नहीं होगा। मार्क्स तो बढ़ा ही नहीं सकते हैं। अगर कोई टोटलिंग मिस्टेक होगा तो आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, बट अगर आपको 39 आया है, 40 मिलने का कोई चांस नहीं है। तो कुछ भी ऐसा वो नहीं करने वाले हैं कि किसी क्वेश्चन में 3 दिया था 4 देके चलो 39 से 40 कर दे। नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकंड, रीवेरिफिकेशन वेस्ट ऑफ मनी और मार्क्स कभी चेंज नहीं होते हैं। ये भी बिल्कुल गलत बात है। बहुत ही कम केस होते हैं ऐसे, 100 में 1 या 2 केस ऐसे होंगे जहां पे रीवेरिफिकेशन से मार्क्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्क्स चेंज नहीं होंगे और सिर्फ पैसों की बर्बादी है ये। नहीं, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। सपोज करिए यहां पे आपको ये चेक करना होगा कि आप रीवेरिफिकेशन करवाना चाहते हो या नहीं। आपने 4 पेपर के एग्जाम दिए, आपको सब में उम्मीद था कि 45 से लेके 50 के बीच में आएगा, वैसा ही आया। लेकिन किसी एक पेपर में आपको लगा था कि 50-55 के बीच में आना चाहिए, लेकिन वहां पे आया 20-25 के बीच में। बहुत ही मार्जिन गैप है, अच्छा खासा मार्जिन का गैप है। तो यहां पर फिर हो सकता है चांसेस हो कि इंस्टीट्यूट के साइड से कोई मिस्टेक हो गई हो, टोटलिंग में मिस्टेक हो गई हो, या फिर उन्होंने किसी पेपर को पेज को चेक ही नहीं किया हो। तो जब आप रीवेरिफिकेशन के लिए डालोगे तो वो सही हो सकता है, वहां पे प्रोबेबिलिटी है। तो वो केस वाइज डिपेंड करेगा कि क्या चांसेस है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में मार्क्स बढ़ते हैं, लोगों को रिजल्ट मिला है इससे। तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि ये बिल्कुल भी वेस्ट ऑफ मनी है। अगर आपकी गट फीलिंग ऐसी कह रही है कि हाँ मेरे को रीवेरिफिकेशन अप्लाई करना चाहिए, तो आप बेशक करिए, लेकिन उसकी होप में मत बैठे रहिएगा कि नहीं जब रीवेरिफिकेशन का रिजल्ट आएगा तब मैं पढ़ाई शुरू करूंगा। उससे आपका नेक्स्ट टर्म शायद वेस्ट हो सकता है। थर्ड मिथ हमारा कि क्या कि मेरे मार्क्स घट जाएंगे, रीवेरिफिकेशन में डाला क्या मेरे मार्क्स कम तो नहीं हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपने रीवेरिफिकेशन में अप्लाई किया है, आपके मार्क्स कम नहीं होंगे, या तो मार्क्स बढ़ेंगे या मार्क्स उतने ही रहेंगे, बट कम तो बिल्कुल भी नहीं होने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। लास्ट में आप लोगों से बस यही कहना चाहूंगा कि प्लीज रीवेरिफिकेशन के रिजल्ट के लिए बैठे मत रहिएगा, होप में मत रहिएगा कि मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, अप्लाई कर दिया, गट फीलिंग कह रही थी, अप्लाई कर दिया, सही है। अपनी पढ़ाई को शुरू कर दीजिए और इस माइंडसेट के साथ पढ़िए कि मेरा जो नेक्स्ट अटेम्प्ट है वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना है, एसडीएससी के स्मार्ट स्टडी बूट कैंप को ज्वाइन करिए। वहां पे हम कंटिन्यूअस बेसिस पे आपके साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, आपको स्ट्रैटेजीज बताते रहते हैं, आपको प्लान्स बताते रहते हैं कि कैसे आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर कर जाना है। और साथ ही साथ एसडीएससी के मॉक टेस्ट संग्राम को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको पूरा रियल एग्जामिनेशन वाला फील आएगा। और हमारे मॉक टेस्ट के जो पेपर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंट होते हैं।
अगर आपने एक बार मॉक टेस्ट दे दिया तो बहुत चांसेस है कि आपके पेपर मैच भी हो जाए मॉक टेस्ट के एग्जाम के पेपर से। अगेन बट वैसा हम कोई क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन इतना हम जरूर क्लेम करते हैं कि हमारे जो कंसेप्ट्स रहते हैं वो जरूर एग्जामिनेशन के कंसेप्ट के साथ मैच कर जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल, डू वेल।